प्रॉपर्टी खरीदते टाइम आप सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखें। मुझे बताएं इस वक्त करंटली रियल एस्टेट सेक्टर को जो करंट चैलेंजेस का सामना है, या आप क्या समझते हैं बीइंग अ सीईओ अल्लोफ ग्रुप, हम किस तरह से इसको ओवरकम कर सकते हैं? लास्ट एमडीए एलडीए लोगों को सिर्फ फाइलें ही बेची हैं। आज भी लोग प्राइवेट सेक्टर में भी फाइलें ही बेच रहे हैं। ज़मीन का कोई पीछे तसव्वुर नहीं है। जो हमारी हमारी ख्वाहिशात हैं या हम तो कहेंगे हमारे ख्वाब हैं, वो उसको उस तरह से देखते नहीं हैं, क्योंकि ये उनकी नज़र में एक बहुत छोटा सेक्टर है। राइट टाइम राइट डिसीजन, बगैर एक रुपया आपका काटे हुए आपके पूरे पैसे लोगों के अमानत के तौर पे वापस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा थानवी साहब और दानिश बिन रऊफ साहब, हमारे सीईओ अल्लोफ ग्रुप। कैसे एक्सपीरियंस रहा? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ये वो वाहिद इंडस्ट्री है, अगर गवर्नमेंट इस सेक्टर की तरफ बिल्कुल तवज्जो दे तो ये वाहिद सेक्टर है जो इस मुल्क को तरक्की की राहों पर लेके जा सकता है। आप क्या समझते हैं कि आने वाले जो 10 साल बाद आप क्या रियल एस्टेट सेक्टर को कहाँ देखते हैं? मतलब क्या आया और डाउनफॉल होगा या फिर अब भी कोई बेहतरी की गुंजाइश है? लेकिन बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, फेडरल गवर्नमेंट हो या सूबाई गवर्नमेंट हो, हमारे इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं। लेकिन जो हमारी ख्वाहिशात हैं या हम तो कहेंगे हमारे ख्वाब हैं, वो उसको उस तरह से देखते नहीं हैं, क्योंकि ये उनकी नज़र में एक बहुत छोटा सेक्टर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं दानिश बिन रऊफ साहब से। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इन्होंने तो माशाल्लाह से मुस्तफ़ा साहब ने सारे एंगल्स कवर कर लिए कि क्या चीज़ें हैं और इस वक्त मार्केट का है। मुझे बताएं इस वक्त करंटली रियल एस्टेट सेक्टर को जो करंट चैलेंजेस का सामना है, या आप क्या समझते हैं बीइंग अ सीईओ अल्लोफ ग्रुप, हम किस तरह से इसको ओवरकम कर सकते हैं? मतलब कोई ऐसी एडवाइस। अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। हम बहुत दफ़ा हाईलाइट तो कर देते प्रॉब्लम, आप सोल्यूशन बताएं। सोल्यूशन रियल इस्टेट का सेक्टर में मैं समझता हूँ कि राइट टाइम राइट डिसीजन। जितने भी लोग हैं, अगर हम पाकिस्तान के हालात देखें तो गालिबन पिछले 30-40 साल से जो सेम हालात थे वैसे ही चलते आ रहे हैं, और जितना बुरा हम सोच सकते हैं उतना ही बुरा होता जा रहा है। लेकिन इन हालात में भी सब ने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और हम बेहतर से बेहतर गुजारने की कोशिश कर ही रहे हैं। तो मेरी जनरल पब्लिक से ये एक रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर्टी ख़रीदते टाइम आप सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखें कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लें। डेवलपर का बैकग्राउंड चेक करें कि इसकी पास्ट डिलीवरी क्या है, इसके पास्ट कंप्लेन का क्या रेशो है, क्योंकि हमारी जो फील्ड है इसमें मैक्सिमम लोग ख्वाब ही बेचते हैं। और बहुत सारे इस कराची शहर में इवन हमारी गवर्नमेंट के ऐसे इदारे मौजूद हैं जो गवर्नमेंट के इदारों ने भी लास्ट एमडीए एलडीए ने लोगों को सिर्फ फाइलें ही बेची हैं। आज भी लोग प्राइवेट सेक्टर में भी फाइलें ही बेच रहे हैं। ज़मीन का कोई पीछे तसव्वुर नहीं है। तो इन हालात में सिर्फ आवाम के लिए ये है कि एक अच्छी अपनी, आजकल इंटरनेट बड़ा कॉमन है, जब वो अपना पिज़्ज़ा का रेस्टोरेंट का बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं कि रिव्यूज़ से कि अच्छा है या नहीं। 10,000 रुपये का रूम लेंगे होटल में, उसको चेक कर सकते हैं कि अच्छा है या नहीं। तो भाई ज़िंदगी भर की जो प्रॉपर्टी ले रहे हो ना, इसको भी थोड़ा चेक कर लो कि किससे ले रहे हो, क्या ले रहे हो। एक लास्ट क्वेश्चन से मैं ये एंड करूंगा इंटरव्यू। मुझे ये बताएं कि अल्लोफ ग्रुप का बेसिकली आपने देखा होगा मार्केट में, आपने जैसा बताया कि लोग रिव्यूज़ चेक नहीं करते और आ जाते जहां उनको अपनी ज़िंदगी भर की जमा कंजी खर्च करनी होती है, उसी का रिव्यू चेक नहीं करते। आप जो अल्लोफ के जो क्लाइंट्स हैं या वो क्लाइंट जो अल्लोफ ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वाई यू शुड ट्रस्ट ऑन अल्लोफ? तो देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ कि अल्लोफ ग्रुप में मैं बड़ा प्राउडली और इस चीज़ को हर किसी को कहता हूँ कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक जितनी भी प्रॉपर्टी सेल की है और उसमें जितनी भी कैंसलेशन आई है, तो मैं बगैर एक रुपया आपका काटे हुए आपके पूरे पैसे लोगों के अमानत के तौर पे वापस करते हैं। आपके पैसे जो हमारे पास आते हैं वो एक अमानत होती है, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी मुश्किल परेशानी आ जाती है जिसमें आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो आपके पैसे बतौर अमानत हम आपको वैसे ही वापस करते हैं। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ये पूरे कराची के, पूरे पाकिस्तान में गिनती के कोई 2, 4, 5 लोग ही होंगे जो ऐसा करते हैं। कोई ऐसा नहीं करता। अपनी मार्केटिंग कॉस्ट हर बंदा पूरी पूरी काटता है। तो ये मैं प्राउडली कहता हूँ कि मैंने हर किसी को पूरे ऐसे जितने भी मेरे पास रिफ़ंड आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, प्रोजेक्ट बनाने के बाद भी, चाहे 4 साल 5 साल 10 साल बाद भी, उसकी मेंटेनेंस, उसकी जो भी इश्यूज़ होते हैं वो मैं ही रिजॉल्व कर रहा होता हूँ। तो मैं अपने क्लाइंट, हमारा एक क्लाइंट जो हमारे साथ एक बार आता है, लाइफ टाइम तक हमारा ही क्लाइंट रहता है, और उसके सराउंड में वो खुद अपने सर्कल में ही हमारे पास क्लाइंट्स लेकर आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये 2-3 चीज़ें हैं, इसको हर बंदा फॉलो करे। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलता है, और आप अपना बिज़नेस ईमानदारी से कर रहे हैं, आपको सवाब भी उस पर वैसे ही। रऊफ के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये भाई है मेरा दानिश,
बिल्डर तो बहुत सारे हैं, कराची में कोई 1000 के करीब बिल्डर हैं, लेकिन दानिश माशाल्लाह से ख़ुद बाय क्वालिफ़िकेशन इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है। और ये R&D में मैं इनको देख रहा हूँ पिछले 15 साल से R&D में लगे रहते हैं। स्टील को चेक करना, एक एक आइटम को चेक करना, उसमें ये ख़ास इंटरेस्ट लेते हैं। और इनकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर इसी वजह से होती है कि क्योंकि ये ख़ुद इंजीनियर हैं और हर स्टेप पे अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं।